तुर्की और अमेरिका के बीच इस वक्त गजब की डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है। मतलब कि ट्रंप इतना जल्दी बदल कैसे जाते हैं, दरअसल यही समझ में नहीं आ रहा। कभी तुर्की पर प्रतिबंध लगाने वाले ट्रंप आज तुर्की के लिए इजराइल को हड़का रहे हैं, नेतन्याहू को धमका रहे हैं। यानी अब ट्रंप का इजराइल से मोहभंग हो गया। अब देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को F-35 फाइटर जेट बेचे जाने को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध को खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा कि कोई भी यह तय नहीं कर सकता कि अमेरिका अपने सहयोगियों को क्या बेचेगा। उन्होंने तुर्की को बहुत अच्छा सहयोगी बताया, उनकी भूमिका की तारीफ की। अब यह इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है, जो कि तुर्की को F-35 फाइटर जेट दिए जाने की संभावनाओं का लगातार विरोध कर रहा है। हालांकि तुर्की के लिए एक पेच और है। तुर्की फंसा हुआ है अमेरिका और रूस के बीच में। तुर्की के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। यही सबसे बड़ा मसला है। यह हम आपको आगे बताएंगे कि क्यों एर्दोगन दोनों देशों के, दोनों महाशक्तियों के बीच में फंस गए हैं। एयरफोर्स वन में जब पत्रकारों ने F-35 प्रोग्राम में तुर्की को शामिल करने की संभावना पर इजराइल के विरोध को लेकर पूछा, तो ट्रंप कहते हैं कि कोई मुझे यह नहीं बता सकता कि मुझे क्या बेचना चाहिए, क्या नहीं बेचना चाहिए। इस दौरान उन्होंने तुर्की का बचाव किया और कहा कि उसे अमेरिका का बहुत अच्छा सहयोगी है। ट्रंप ने सीरिया समेत क्षेत्रीय मामलों में अंकारा की भूमिका की तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि तुर्की एक बहुत अच्छा सहयोगी रहा है, उन्होंने कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम भी किया है। ट्रंप का बयान इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की टिप्पणी के बाद आया, जिसमें उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि अगर तुर्की को 5th जनरेशन का F-35 फाइटर जेट दिया तो मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से शक्ति का संतुलन बदल सकता है। मिडिल ईस्ट में अभी यह लड़ाकू विमान रखने वाला इजराइल सिर्फ इकलौता देश है। इस दौरान ट्रंप ने स्वीकार किया था कि तुर्की इजराइल या नेतन्याहू का समर्थक नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वाशिंगटन और अंकारा के रिश्ते मजबूत हैं। ट्रंप का यह बयान नेतन्याहू के लिए सीधा संदेश है कि वाशिंगटन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इजराइल क्या सोचता है। खास बात यह है कि ट्रंप की टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है कि जबकि इजरायली प्रधानमंत्री वाशिंगटन पहुंचे हैं। नेतन्याहू यहां पर ट्रंप से मुलाकात करेंगे, जो कि ईरान के साथ अमेरिका इजराइल का युद्ध शुरू होने के बाद उनकी पहली आमने सामने बैठकर बातचीत होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान साल 2019 में तुर्की को F-35 प्रोग्राम से हटा दिया था। इसकी वजह अंकारा का रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना था। इस महीने की शुरुआत में तुर्की में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने संकेत दिया कि वाशिंगटन S-400 खरीद को लेकर लगाए गए प्रतिबंध हटाने के लिए बिल्कुल तैयार है। साथ ही यह भी कहा कि तुर्की को F-35 जेट मिल सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि रूस का S-400 सिस्टम तुर्की को हटाना होगा। अब इसके लिए तुर्की मिस्र को मोहरा बना रहा है। तुर्की रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पीछा छुड़ाने के लिए मिस्र को यह बेचने की कोशिश कर रहा है। तुर्की हर हाल में अमेरिकी F-35 स्टील फाइटर जेट खरीदना चाहता है, लेकिन रूसी S-400 उसके गले की हड्डी की तरह फंस गया। अमेरिका F-35 तभी बेचेगा जब तुर्की के पास रूसी S-400 सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम ना हो। इसी तुर्की उन देशों की तलाश में है जो S-400 खरीद सकते हैं। मिस्र इस फॉर्मूले में सटीक बैठता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्र पहले से ही रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करता है। लेकिन जब दुनिया का ध्यान दूसरी जगहों पर चल रहे झगड़ों में बटा हुआ है, तो काहिरा और अंकारा ने चुपचाप गोल्डन ईगल नाम का एक बड़ा ज्वाइंट मिलिट्री अभ्यास शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बेहतरीन पैराट्रूपर्स, स्पेशल फोर्सेस और थंडरबोल्ट कमांडो यूनिट्स मिस्र की जमीन पर मिलकर ऑपरेशन करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस पर पूरी तरह से इजराइल और मोसाद की नजरें टिकी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी से मुलाकात के लिए काहिरा की अहम यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता किया गया। हालांकि सेना के आधिकारिक प्रवक्ता इन गतिविधियों को मिस्र देशों के मित्र देशों के साथ सामान्य सहयोग बताते हैं, लेकिन इनका समय और स्वरूप एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है। डिफेंस अरेबिक न्यूज वेबसाइट ने बताया है कि तुर्की अगर मिस्र को S-400 बेचने में कामयाब होता है तो अंकारा के लिए एक तीर से दो निशाने साधने जैसा होगा। पहला, मिस्र की सेना पहले से ही रूस में बने SAM सिस्टम का इस्तेमाल करती है, और दूसरा, तुर्की उस गले में फंसी हड्डी से भी निकल पाएगा, जिसकी वजह से F-35 प्रोग्राम में फिर उसकी एंट्री नहीं हो पा रही है।